नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार इंटर टॉपर्स घोटाले में आज की टॉपर रही रूबी रॉय की आंसर शीट सामने आई है। रूबी ने ओरिजिनल कॉपी में जो लिखा है उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रूबी ने इंटर की परीक्षा में सवालों के जवाब में शायरी, फिल्मों के नाम और तुलसीदास जी के नाम 300 बार लिखे हैं। ये वो कॉपी है जिसे बाद में बदल दिया गया था और उसकी जगह एक्सपर्ट्स की लिखी हुई कॉपी को जमा कराया गया। पहले पन्ने पर शायरी, दूसरे पन्ने पर 101 फिल्मों के नाम और हिंदी की कॉपी में 300 बार तुलसीदास जी का नाम। बिहार इंटर टॉपर्स घोटाले में आर्ट्स की टॉपर रही रूबी राय के टॉप करने की कहानी में एक दिलचस्प अध्याय जुड़ा है। पुलिस के सामने अब रूबी राय की वो आंसर शीट आ गई है जिसे रूबी राय ने परीक्षा में जैसे तैसे भर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि उसे परीक्षा के दौरान सिर्फ टाइम पास करना है और बाद में उसकी कॉपी बदल दी जाएगी। पुलिस के मुताबिक रूबी राय अंग्रेजी की परीक्षा में भी हिंदी में कुछ कुछ लिखती रहती थी। वो सिर्फ परीक्षा में समय काटने जाती थी ताकि एग्जाम में रूबी राय की उपस्थिति दर्ज हो जाए। रूबी की असली आंसर शीट अब 3 महीने बाद सामने आई है। रूबी राय ने कॉपी में क्या क्या लिखा था वो अब आपको तफसील से बताते हैं। रूबी राय ने पहले पन्ने पर शायरी लिखी, फिर 101 फिल्मों के नाम लिखे थे, 300 बार कॉपी में तुलसीदास जी लिखा था, अंग्रेजी की परीक्षा में जवाब हिंदी में लिखा था। पुलिस के मुताबिक टॉपर घोटाले में डील फाइनल होने के बाद बच्चे आम स्टूडेंट्स की तरह ही एग्जाम देने सेंटर पर जाते थे। परीक्षा सेंटर पर वो पूरे 3 घंटे बैठे रहते थे और कॉपी में कुछ न कुछ लिखते रहते थे जिससे किसी को शक ना हो। एग्जाम का वक्त खत्म होने के बाद चुपचाप कॉपी जमा कराकर चले जाते थे। टॉपर घोटाला में एफएसएल की रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त हुई है। मुख्यतः जिन विषयों में रूबी राय अपीयर हुई थी उनकी कॉपी की रिपोर्ट आई है कि उनका नाम है पर उनकी राइटिंग उससे मेल नहीं खाती है, तो उससे स्पष्ट होता है कि ये बड़ा घोटाला हुआ है। रूबी राय के नाम पर कॉपियां लिखी गई और किसी और ने वो कॉपियां लिखी। एग्जाम हॉल में ड्यूटी दे रहे टीचर सभी बच्चों की कॉपियां स्ट्रांग रूम में जमा करा देते थे। इसके बाद एजुकेशन माफिया स्ट्रांग रूम से चुनिंदा स्टूडेंट्स की कॉपियां निकलवाकर अपने साथ ले जाते थे। किसी अज्ञात जगह पर ये लोग एक्सपर्ट से कॉपी लिखवाते थे। एक एक्सपर्ट ब्लैक बोर्ड पर जवाब लिखता था और बाकी लोग उसको कॉपी में लिखते थे। माफिया के पास बिहार शिक्षा बोर्ड की खाली कॉपियां पहले से रहती थी। सभी कॉपियां लिखने के बाद माफिया एक्सपर्ट की लिखी कॉपी फिर से स्ट्रांग रूम में जमा करा देता था। स्कैम का खुलासा होने के बाद रूबी राय का रिव्यू टेस्ट हुआ था। रिव्यू टेस्ट में रूबी राय का इंटरव्यू लिया गया था। रूबी राय ने बोर्ड मेंबर्स के सवालों का जो जवाब दिया उसे सुनकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे। बोर्ड का सवाल, तुलसीदास जी कौन थे? रूबी का जवाब, तुलसीदास जी प्रणाम। बोर्ड का सवाल, भारत के मानचित्र में बिहार कहां है? रूबी का जवाब, हमको नहीं पता। बोर्ड का सवाल, संज्ञा किसे कहते हैं? रूबी का जवाब, मुझे नहीं मालूम। बोर्ड का सवाल, होम साइंस में किस चीज की पढ़ाई होती है? रूबी का जवाब, इसमें खाना बनाने की पढ़ाई होती है। यही सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं? इसी सवाल पर तो बवाल हुआ था। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस एक नया सब्जेक्ट सुन रहे हैं, क्या चीज़ है? देहात की बच्ची है सर। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे हैं, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। रूबी राय की इन्हीं चंद लाइनों से बिहार में ऐसा तूफान आया कि एक बहुत बड़े घोटाले पर सालों से पड़ा पर्दा उठ गया। जांच टीम बनी और कई चेहरे बेनकाब हो गए। उसी टॉपर घोटाले में अब रूबी राय को लेकर फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है कि टॉप करने वाली रूबी की कॉपी एक्सपर्ट ने ही लिखी थी। रूबी की लिखावट और कॉपी की लिखावट मैच नहीं करती, जबकि यह बात सामने आई है कि रूबी की कॉपी पर दिए गए नंबर भी कई बार बदले गए। रूबी राय ने रिव्यू टेस्ट में ऐसे जवाब दिए कि रिजल्ट को ही कैंसिल कर दिया गया। रूबी को 500 में से 485 नंबर मिले थे, लेकिन जब उससे यह पूछा गया कि उसने कितने नंबरों की परीक्षा दी थी तो उसे ये भी नहीं पता था।
रूबी को जब एहसास हुआ कि वो रिव्यू टेस्ट में पूछे गए सवालों का जवाब सही नहीं दे पा रही है, तो उसने बड़ी मासूमियत से बोर्ड के सदस्यों से गुजारिश की। साहब, हम देहात की लड़की हैं, हमको नहीं पता कि हम कैसे टॉप कर गए, अब सेकंड डिवीजन ही पास कर दो। रूबी राय को टेस्ट में फेल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने कुछ रूबी समेत कुछ छात्रों की लिखावट का मिलान करने के लिए आंसर शीट्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया था। फॉरेंसिक जांच में रूबी राय की लिखावट बोर्ड की कॉपी से नहीं मिली है। इससे साफ हो गया है कि उसकी कॉपी किसी दूसरे ने लिखी थी।